निम्रा, रो क्यों रही हो? बस करो। क्या करूं? कैसे समझाऊं खुद को? समझाने से तो कुछ भी नहीं होगा, खुद को संभालना पड़ेगा। संभालो खुद को। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो, और इंसान जिस पे भरोसा करता है, जिससे मोहब्बत करता है, अगर वो धोखा दे तो तकलीफ होती है। लेकिन इस तरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना कहाँ की अक्लमंदी है? क्या करूं मैं? यकीन ही नहीं आ रहा कि ताइम मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने उससे इतनी मोहब्बत की थी, और वो। निम्रा, मैं जानती हूँ तुम क्या फील कर रही हो, एहसास है मुझे, लेकिन तुम इतनी कमजोर नहीं हो। मजबूत बनो, जो कुछ हो गया उस सबको फेस करो। देखो, कुछ वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाए, सारे जख्म भर जाएंगे, ट्रस्ट मी। जख्म भर जाते हैं, टूटा हुआ दिल कभी नहीं जुड़ता। सब ठीक हो भी गया तो मेरा दिल का क्या? सारी जिंदगी किसी पे एतबार नहीं कर सकूंगी। वो झूठा है, धोखेबाज, कभी माफ नहीं करूंगी उसे। दिल तो करता है कि जान से मार दूं उसे। तो फिर मार दो, ले लो उसकी जान। से कह रही हूँ, जब मोहब्बत में कोई दगा करे तो उसे कब्र तक पहुंचा देना चाहिए। मुझे इतनी हिम्मत कहाँ? मुझे एक बात बताओ, तुम उससे इतनी मोहब्बत करती थी, क्या एक दफा भी तुम्हें ये फील हुआ कि वो तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा है? तुमसे पैसों की खातिर मोहब्बत कर रहा है, क्या एक दफा भी तुम्हें ये एहसास हुआ कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब झूठ है? तुम जानती हो, मैं उससे सिर्फ एक दफा मिली हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मुझे वो ऐसा नहीं लगा। तुम्हें कैसे लग सकता है? तो क्या मामा झूठ बोल रही है? उसका हमारे घर आना, पैसों का तकाजा करना, मामा झूठ क्यों बोलेंगे? हकीकत वो नहीं होती जो हमें दिखाई जाती है। कभी भी किसी की सुनी हुई बात और किसी की कही हुई बात पर यकीन ना करो जब तक अपनी आंखों से देख ना लो और अपने कानों से सुन ना लो। देखो, कहानी के हमेशा बहुत से रुख होते हैं। एक रुख वो होता है जो हमें दिखाया जाता है, और बाकी और भी रुख होते हैं। कभी कभी तो हम एक रुख की कहानी सुनकर उस पर यकीन कर लेते हैं, और जब दूसरा रुख देखते हैं तो फिर पछताते हैं कि काश हमने किसी इंसान की बात पर यकीन ना किया होता तो आज इतनी बड़ी गलतफहमी में मुब्तला ना होते। मैं बस इतना ही कहूँगी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, कुछ और ना सही, एक दो थप्पड़ मार देना, अपने दिल की भड़ास निकालना, लेकिन बेवकूफ़ी में कोई फैसला ना करना। तुम समझदार हो, सुनी सुनाई बातों पर ना जाना। मुझे माफ कर दे साहब जी, खुदा में आंख मैंने लगाई थी साहब जी, मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब जी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे साहब जी, मुझे माफ कर दे। जी मामा। साइमा, पानी लेकर आओ। ठीक है, जाओ। क्या बात है मामा, परेशान लग रही हैं? हाँ, एनजीओ को लेकर थोड़े से मसले चल रहे हैं। खैर तुम छोड़ो, ये बताओ, उस आदमी का पता चला जिसने फैक्ट्री में आग लगवाई थी? नहीं, अभी तो नहीं पता चला, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह जरूर पकड़ा जाएगा। ऐसे लोगों को तो खुदा गारत करे। चलो, मैं थक गई हूँ, मैं आराम करूँगी बेटा। आप रेस्ट करें।
SHO का फोन। जी SHO सर। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी मैं आता हूं पुलिस स्टेशन। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? SHO का फोन था। वो जो गाड़ी थी ना CCTV कैमरास में, उसका पता चल गया है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आप अलीजा को बता देना मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ। ओके। इस आग लगने का इस मामले से कोई ताल्लुक है? जो मुंह में आता है बके चली जाती हो। तो क्या नहीं है ताल्लुक? अच्छा, वैसे सोचने वाली बात है, अगर अंकल और हमजा यहाँ होते तो आपने जो कुछ किया है क्या आप वो कर पाते? नहीं ना? देख ले। कहाँ मर गया ये आमिर? फोन क्यों उसका ऑफ जा रहा है? अगर ये पकड़ा गया तो मुसीबत आ जाएगी, सारा भांडा फूट जाएगा। मैंने कहा भी था कि शहर छोड़ के चले जाओ। और मैं कयामत। कौन शहर से नहीं गया तो क़यामत आ जाएगी? वो मैं क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों है? किसे कॉल कर रही थी? वो हमजा की वजह से परेशान हो रही थी। वो पुलिस स्टेशन गया ना, वो जो गोदाम की तरफ गाड़ी जा रही थी पकड़ी गई है। परेशान मत हो, हमजा से मेरी बात हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगा। और वो गाड़ी के साथ वो आदमी भी पकड़ा गया है। नहीं, अभी सिर्फ गाड़ी पकड़ी गई है, वो शख्स भी जल्दी पकड़ा जाएगा। तुम रिलैक्स करो, किसी से कहो कि मुझे कॉफी दे। शुक्र है वो आदमी नहीं पकड़ा गया। उफ। हमजा आ गए? अलीजा तुम जाग रही हो? हाँ, मैं आपका ही वेट कर रही थी। कुछ पता चला? क्या पता चलेगा, कुछ भी पता नहीं चला। 10वीं बार वो गाड़ी बिक चुकी, चला कोई और आता और नाम किसी और का। जाहिर है ऐसे कामों के लिए कोई अपने नाम की गाड़ी थोड़ी इस्तेमाल करेगा। तो क्या लगता है आपको, किसी दुश्मन ने किया ये? जाहिर है कोई दुश्मन ही ऐसी हरकत करेगा, कोई अपना थोड़ी करेगा ऐसा काम। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, आप खुद सोचें, आप लोगों की किसी से दुश्मनी थोड़ी है। और वैसे भी दिखाने की कोशिश तो ये की जा रही है ना कि शॉर्ट सर्किट हुआ। अब खुद सोचें, कोई दुश्मन ऐसा क्यों करेगा? क्या लगता है तुम्हें, किसी अपने ने ऐसा किया है? बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ। आपको ये पहचानना होगा कि अपनों की खड़ी सफ में दुश्मन कौन है।